हेलो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ चले हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेसन 6 प्रेपोजिशन की तरफ। इससे पहले मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के पांचों लेसन अच्छे से कवर करा दिया है। आई होप कि आप लोगों ने उन सभी वीडियोस को देख लिया है, और अगर नहीं देखा है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है प्रेपोजिशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक। दोस्तों, इसके हिंदी नाम से यह क्लियर हो रहा है कि यह किसी का संबंध यानी रिलेशन बताते हैं। लेकिन ये किसके बीच का रिलेशन बताते हैं? तो यह रिलेशन बताते हैं नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। यहाँ ऑन, टेबल और किताब के होने के बीच में रिलेशन बता रहा है कि यह किस तरह से रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ से ऑन हटा दूँ तो यह बनेगा द बुक इज द टेबल। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह दोनों किस तरह से रिलेटेड है, इसलिए सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। दोस्तों, सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला है कोई इवेंट कब हुआ, दूसरा है कोई इवेंट कहाँ हुआ, और तीसरा है कोई इवेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। प्रेपोजिशन जो डिस्क्राइब करे कोई इवेंट कब हुआ उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन जो डिस्क्राइब करे कोई इवेंट कहाँ हुआ उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। और ऐसे प्रेपोजिशन जो यह डिस्क्राइब करे कि कोई इवेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब हम एक एक करके तीनों ही टाइप्स को समझते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा, और बाकी के 2 टाइप्स को मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन को शो करने के लिए मेरा पहला प्रेपोजिशन है टू। टू का पहला यूज है डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य या फिर डायरेक्शन को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू द स्टेशन, वह स्टेशन को जा रहा है। यहाँ हमें उसके डायरेक्शन और डेस्टिनेशन का पता चल रहा है कि उसे स्टेशन को जाना है। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं कि डायरेक्शन मतलब हम किसी जगह की ही बात करें, हम किसी व्यक्ति की तरफ आने वाले को भी डायरेक्शन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज कमिंग टू मी, यहाँ डेस्टिनेशन तो नहीं बट डायरेक्शन का पता चल रहा है कि वह मेरी तरफ आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी इज गिविंग बुक टू हिम, वह उसे किताब दे रही है। यहाँ भी हमें डायरेक्शन का पता चला क्योंकि वह जो किताब दे रही है वो हिम की तरफ दे रही है। टू का दूसरा यूज है पीरियड या लिमिट और एंडिंग पॉइंट को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडीज 9 to 12, यहाँ मैं पीरियड बता रहा हूँ कि मैं 9 से 12 तक पढ़ता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है वी अटेंड द क्लास मंडे टू फ्राइडे, हम सोमवार से शुक्रवार तक कक्षा जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है द पेट्रोल प्राइजेस रोज अप टू 100 रुपये पर लीटर, यहाँ हम लिमिट को बता रहे हैं कि पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गया है। टू का तीसरा यूज है पर्पस यानी उद्देश्य को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डेविड वॉन्ट्स टू ईट मैंगोज, डेविड आम खाना चाहता है। तो आम खाना उसका पर्पस है, उद्देश्य है, इसलिए मैंने इट के पहले टू लगाया है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है शीतल वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, शीतल इंग्लिश सीखना चाहती है। अब यहाँ इंग्लिश सीखना शीतल का पर्पस है, इसलिए यहाँ टू आया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रेपोजिशन की तरफ। हमारा दूसरा प्रेपोजिशन है टुवर्ड्स। इसका यूज भी डायरेक्शन शो करने के लिए ही होता है, बट इसमें कोई डेस्टिनेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टुवर्ड्स मार्केट, वह मार्केट की तरफ जा रहा है। मतलब कि मार्केट जाना उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वह मार्केट की तरफ से होते हुए कहीं भी जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज गोइंग टुवर्ड्स गार्डन, वह गार्डन की तरफ जा रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो एग्जैक्ट गार्डन नहीं जा रहा, बस उसी तरफ होते हुए जा रहा है। तीसरा प्रेपोजिशन है अलोंग। अलोंग का यूज हम करते हैं के साथ या के किनारे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स अलोंग द रोड, वह रोड के साथ साथ चलता है। दूसरा एग्जाम्पल है शी वॉक्स अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। अब यहाँ इसका मतलब हो जाएगा वह नदी के किनारे किनारे चलती है। अब चौथा प्रेपोजिशन है अक्रॉस। अक्रॉस का पहला यूज है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ यानी के उस पार। फॉर एग्जाम्पल,
माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर। मेरा मित्र नदी के उस पार रहता है। दूसरा एग्जाम्पल है वी सॉ देम वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। हमने उन्हें रोड के उस पार चलते देखा। अक्रॉस का सेकेंड यूज है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, इस पार से उस पार तक। फॉर एग्जाम्पल रवि स्विम्स अक्रॉस द लेक। रवि लेक के इस पार से उस पार तक तैरता है। दूसरा एग्जाम्पल है अ ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर। पुल नदी के इस पार से उस पार तक बनी है। अक्रॉस का तीसरा यूज है बोथ साइड यानी दोनों तरफ के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही लिफ्टेड द लगेज अक्रॉस हिज शोल्डर। उसने अपने सामान को अपने कंधों पर उठा लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे के प्रेपोजिशन की तरफ। हमारा पांचवा प्रेपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का पहला यूज है ओरिजिन को शो करने के लिए। ओरिजिन यानी कोई चीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई। यह ट्रेन मुंबई से चेन्नई तक चलती है। यहाँ हमें ओरिजिन का पता चला कि यह ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई है। दूसरा एग्जाम्पल है दिस गिफ्ट इज फ्रॉम माई साइड। यह गिफ्ट मेरी तरफ से है। फ्रॉम का दूसरा यूज है कॉज यानी कारण को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही डाइड फ्रॉम कोरोना वायरस। वह कोरोना वायरस से मर गया। यहाँ हमें उसके मरने का कारण पता चला, इसलिए यहाँ फ्रॉम आया। दूसरा एग्जाम्पल है रवि इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। रवि सर्दी से पीड़ित है। यहाँ भी हम उसके सफरिंग का कॉज बता रहे हैं कि वह कोल्ड के कारण सफरिंग में है, इसलिए यहाँ कोल्ड के पहले फ्रॉम आया। अब छठवां प्रेपोजिशन है अगेंस्ट। अगेंस्ट का पहला यूज है अपोजिट यानी के विपरीत। फॉर एग्जाम्पल वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द टेररिज्म। हम आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है वन मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ आवर कंट्री। किसी को भी अपने देश के नियमों के विपरीत नहीं जाना चाहिए। अगेंस्ट का दूसरा यूज है से लगी हुई, से सटकर या से टिककर। फॉर एग्जाम्पल ही इज लीनिंग अगेंस्ट द ट्री। वह पेड़ से लगकर खड़ा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल। सीढ़ी को दीवार से सटा कर रखो। दोस्तों इसी के साथ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन अभी खत्म होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच जाता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो इन दोनों प्रेपोजिशन को मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो में किसी प्रकार का डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अगर आपको प्रेपोजिशन के आने वाले वीडियोस देखने हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।